इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला गया। इंग्लैंड टीम ने इस टेस्ट को 241 रन से जीतकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। पहला टेस्ट इंग्लैंड ने 114 रन से अपने नाम किया था, वहीं तीसरा और आखिरी मैच 26 जुलाई को खेला जाएगा। लगातार 2 टेस्ट जीतने के साथ ही इंग्लैंड की टीम ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप अंक तालिका में लंबी छलांग लगाई है। टीम अब तालिका में सबसे नीचे नहीं रही और सीधे छठे स्थान पर पहुंच गई है। बेन स्टोक्स की टीम के पास तीसरा टेस्ट जीतकर तालिका में अपनी स्थिति को और मजबूत करने का मौका होगा। आईसीसी ने ताज़ा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका को जारी किया है। इंग्लैंड की टीम 9वें स्थान से छठे स्थान पर पहुंच गई। उसने इस छलांग में दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और वेस्टइंडीज को पीछे छोड़ दिया। वहीं वेस्टइंडीज की टीम अंक तालिका में सबसे नीचे 9वें स्थान पर पहुंच गई है। इंग्लैंड ने अब तक विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 12 मैच खेले हैं और इनमें से 5 जीते हैं। 6 में इंग्लैंड टीम को हार मिली है। एक टेस्ट ड्रॉ रहा है। इंग्लैंड के 45 अंक है, पॉइंट 31.25 है। वहीं वेस्टइंडीज ने अब तक 6 टेस्ट खेले हैं और सिर्फ एक में जीत हासिल कर पाई है। उन्हें 4 टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा है। एक टेस्ट ड्रॉ रहा है। वेस्टइंडीज के 16 अंक है और पॉइंट 22.22 है। भारत अब भी इस टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में शीर्ष पर है। उसने 9 में से 6 टेस्ट जीते हैं और 2 में हार का सामना किया है। एक टेस्ट ड्रॉ रहा है। भारत के 74 अंक है और पॉइंट 68.52 है। दूसरे नंबर पर 62.50 के साथ ऑस्ट्रेलिया है। उसमें अभी तक इस टेस्ट चैंपियनशिप में 12 मैच खेले हैं और 8 में जीत हासिल की। टीम 50 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर है। उसने अभी तक 6 टेस्ट खेले हैं और 3 में जीत हासिल की है। 3 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका 50 पॉइंट के साथ चौथे और पाकिस्तान 36.66 के साथ 5वें स्थान पर है। दक्षिण अफ्रीका 25 पॉइंट के साथ 7वें और बांग्लादेश भी 30 पॉइंट के साथ 8वें स्थान पर है। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के बाद इंग्लैंड अगले महीने के अंत से घरेलू सरजमीन पर 3 टेस्ट मैचों के लिए श्रीलंका की मेजबानी करेगा और सिर्फ अक्टूबर और दिसंबर में पाकिस्तान के दौरे पर जाएगा। इस दौरान 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। वेस्टइंडीज के पास अब इंग्लैंड 1, दक्षिण अफ्रीका 1, 2 बांग्लादेश 2 और पाकिस्तान 2 के खिलाफ 7 टेस्ट शेष है। इंग्लैंड ने सीरीज के अंतिम मैच के लिए टीम में कोई बदलाव नहीं किया है, जबकि वेस्टइंडीज स्पिनर गुड्डाकेश मोती को शामिल करना चाहेगा, जो बीमारी के कारण दूसरे टेस्ट में नहीं खेल पाए थे। श्रीलंका दौरे के लिए टीम इंडिया के चयन के बाद से ही इस बात को लेकर काफी चर्चा हो रही थी कि रविंद्र जडेजा को वनडे टीम में क्यों नहीं चुना गया है। टी20 विश्व कप सन 2024 जीतने के बाद जडेजा ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय से संन्यास ले लिया था। हालांकि उन्हें श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिली। अब इस पर मुख्य चयनकर्ता अजीत, मुख्य कोच गौतम गंभीर ने बयान दिया है। इन दोनों से खंडन किया कि जडेजा का करियर समाप्ति की ओर है। अग्रवाल ने कहा, श्रीलंका दौरे पर अक्षर पटेल और जडेजा दोनों को एक ही छोटी सीरीज में लेना ठीक नहीं था। जडेजा को बाहर नहीं किया गया है। आगे हमें लगातार कई खेलने हैं और उनके टेस्ट सीरीज में शामिल होने की संभावना है। वह अभी भी योजना के दायरे में है और एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। उनके लिए वनडे विश्व कप शानदार रहा था और जडेजा हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं गौतम गंभीर ने भी जडेजा को लेकर कहा, श्रीलंका दौरे के
बाद हमें लंबा ब्रेक मिलेगा और फिर हमारे पास 10 टेस्ट मैच है। चुनौती इसी को लेकर है। उत्साहित हूँ। हमें ये 10 टेस्ट लगातार खेलने हैं और उसमें ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी शामिल है। मैं इसके लिए उत्साहित हूँ। उम्मीद है कि हम इन 10 टेस्ट मैचों में अच्छा प्रदर्शन कर सके। अगरकर ने पहले ही बता दिया है कि जो खिलाड़ी इस सीरीज में जगह नहीं बना पाए वह आगे टीम में आ सकते हैं। उन 10 टेस्ट मैचों के लिए जडेजा हमारे लिए बेहद अहम है। 10 मैचों का इंतजार कर रहा हूं। सिर्फ जडेजा ही नहीं, श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए ऋतुराज और अभिषेक को नहीं चुने जाने को लेकर भी काफी विवाद हुए। कई पूर्व क्रिकेटरों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपनी डेब्यू T20 सीरीज में शतक लगाने वाले अभिषेक को मौका देना सही था। वहीं इस सीरीज में अच्छी बल्लेबाजी करने वाले ऋतुराज को भी मौका मिलना चाहिए था। बद्रीनाथ से लेकर श्रीकांत तक ने ऋतुराज को टीम में शामिल करने की वकालत की थी। हालांकि अब इस बारे में अगरकर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, चूकने वाला हर खिलाड़ी महसूस करता है कि उसके खिलाफ क्रूर फैसले लिए गए या कठिन फैसले लिए गए। कभी कभी ऐसा ही होता है। हर किसी को 15 में फिट करना मुश्किल होता है और हमारा काम 15 खिलाड़ियों को ही चुनना है। यह अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने के बारे में है। रिंकू बिना किसी गलती के T20 विश्व कप से चूक गए थे। हमें 15 को ही फाइनल करना है। दरअसल श्रीकांत और बद्रीनाथ ने T20 में अभिषेक ऋतुराज को शामिल न कर गिल को बतौर उप कप्तान शामिल करने की आलोचना की थी। जिम्बाब्वे दौरे पर टीम की कमान संभालने के बाद गिल को श्रीलंका दौरे पर वनडे और T20 सीरीज के लिए उप कप्तान बनाया गया। इस फैसले को लेकर अगरकर ने कहा, हमें लगता है कि गिल 3 प्रारूपों के खिलाड़ी है। पिछले 1 साल में परफॉर्म दिखाया है। ऐसा हम ड्रेसिंग रूम में भी सुनते हैं। उन्होंने कुछ अच्छे नेतृत्व गुण दिखाए हैं। हम उन्हें लीडरशिप रोल देने का प्रयास करना चाहते हैं। हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है।